आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं मेरी और मैं नील और उसकी फैमिली को एक गलत आदमी से बचा रही थी और इसीलिए मैं भागी थी। गलत आदमी मतलब आप साफ साफ बताइए, गलत आदमी मतलब आप विद्युत के बारे में कहना चाहते हैं? जिसे ताउम्र कैद की सजा मिली थी और कुछ दिन पहले ही जेल में वो मर गया। एज पर डॉक्यूमेंट आप मशहूर डायरेक्टर आशीष मेहता की बेटी हैं। योर ऑनर, मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूं कि आयशा हैदर एक एक्ट्रेस है और आशीष मेहता की बिना शादी की बीवी है। और ऐसे रिश्ते की निशानी है मिस अवनी आयशा। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो आप हैं आशीष मेहता की अवैध संतान। समाज में इसे नाजायज भी कहा जाता है। कोई नहीं आता। नीला माँ, आयशा माँ, जीतू जहां भी है उसकी रक्षा करना प्लीज। You are under arrest. थैंक गॉड, तू बिल्कुल ठीक है। I'm sorry। अगली बार मैं तुझे कभी ऐसे नहीं जाने दूंगी। चलो बच्चों चलो, सब आइसक्रीम खाएंगे ना? चलो हाँ चलो। थैंक यू सो मच मिताली। इन बच्चों के लिए तो तुम एक एंजल। ऐसे मौके पर हमारी मदद की तुमने, जीतू को सही सलामत घर ले आई। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू अवनी। अगर तुमने मुझे गोडाउन के बारे में नहीं बताया होता ना, तो मैं टाइम से वहां पे कभी नहीं पहुंच पाती। नील, मिताली ने बताया कि तुमने कामिनी कपूर को अरेस्ट करवाया है। यस, अवनी ने इस केस में हमारी बहुत मदद की। पकड़े जाने के बाद भी मिसेस कामिनी कपूर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऑर्फनेज के लॉयर ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया एंड फाइनली हमने इस केस को ब्रेक किया। अवनी ने मुझे बताया कि गोडाउन में जाके चेक करना चाहिए पहले, वरना मैं सही समय पे पहुंच ही नहीं पाती। कामिनी कपूर बच्चों को किडनैप करवा के क्या हासिल करना चाहती है? कामिनी कपूर ने मुझसे बदला लेने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि मैंने साइशा और केके की शादी करवाई। अवनी को फंसाने के लिए ये सब किया गया था। एंड ऑब्वियसली अडॉप्शन के नाम पर ऑर्फनेज के बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाले थे ये लोग। ऑर्फनेज अवनी के नाम पर है तो अवनी फंसती। वो तो अच्छा हुआ कि अवनी ने सामने से आके पुलिस की हेल्प की,
जिससे साबित होता है कि अवनी बेगुनाह है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कामिनी कपूर इतना गिर जाएगी मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन अब सारे बच्चे सेफ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर तुम्हें किसी भी किस्म की जरूरत पड़े तो प्लीज हमें बता देना। आयशा, जान दीदी, मेरी वजह से मॉम ने आपके साथ ये सब किया। अगर आपने टाइम पे एक्शन नहीं लिया होता तो ये बच्चे और इस ऑर्फनेज का क्या होता? सॉरी सायशा, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब उस कामिनी कपूर ने किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुमने तो मुझे वार्न किया था, मेरी मदद की, और अब देखो सब कुछ ठीक है। जीतू वापस आ गया है, डेजी भी बिल्कुल ठीक है और मोगली भी ठीक है। रोते नहीं, सब ठीक है। और उस कामिनी कपूर का सच भी बाहर आ गया। जान दीदी, मोगली हमेशा आपके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि आपसे ज्यादा इस दुनिया में हम सबसे और कोई प्यार नहीं करता। मोगली हमेशा यही रहना चाहिए, आपके साथ फॉर एवर। जीतू, क्या हुआ? तुम खा क्यों नहीं रहे? डर लग रहा है। वो लोग मुझे मम्मी पापा की तरह प्यार करने वाले थे ना। वो लोग बुरे लोग थे, झूठ बोल रहे थे आपसे। लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं। अब आप यहाँ सबके साथ बिल्कुल सेफ। जान दीदी, जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, सब मुझे कहते थे कि तुझ जैसे बच्चे के साथ कभी भी बुरा ही हो सकता है, अच्छा कभी नहीं होएगा। क्योंकि हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई अपना नहीं है, और ना ही हमारा कोई नाम है। क्या हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बुरा होएगा? आपको पता है, मैं भी कभी आपकी तरह एक बच्ची थी। मेरे पास घर था, लेकिन घर होकर भी घर नहीं था। फैमिली थी, लेकिन फैमिली होकर भी फैमिली नहीं थी। नाम था, लेकिन नाम होकर भी नाम नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि मैं स्पेशल थी, जैसे आप सब हो, बहुत ही स्पेशल। और आपको पता है, जिन लोगों के पास अपना नाम नहीं होता ना, वो अपना नाम खुद डिसाइड कर सकते हैं। और जिनके पास काम नहीं होता, वो भी जो मन चाहे काम कर सकते हैं। और आपको पता है, हम जो बनना चाहते हैं ना, वो हम बनते हैं। तो हम कुछ भी बन सकते हैं। तो चलो, आज हम सब एक गेम खेलेंगे, जिसमें आप लोगों को जो जो बनना है ना, वो आप सब बन सकते हैं। सुपरमैन, फेरी, कुछ भी। अवनी जी, आज का दिन बहुत ही क्रूशियल है। कोर्ट में मिस्टर नील का लॉयर कटघरे में आपसे कुछ भी सवाल कर सकता है। आपको बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं ब्रीफ करूं आपको, लेकिन ऑपोजिशन लॉयर कब क्या पूछ बैठे, वो आर्ग्यूमेंट को कब किस डायरेक्शन में ले जाए, आपकी किसी कमजोर नस पे वो अटैक करके आपको कोर्ट के सामने गलत साबित करने की पूरी कोशिश करेगा। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्लीज। उनके सवाल और उनके अटैक तो मेरे 10 साल पहले चले जाने पर ही होंगे। उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, उससे तो मैं ही गलत दिखूंगी। फिर भी हम कोशिश तो करेंगे। बस प्लीज आप कोर्ट में काम रहिएगा।
वरना आपका एक गलत कदम जज के सामने आपको गलत साबित कर देगा। जानती हूँ ये कोर्ट केस है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि नील वो कभी मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ गलत नहीं करेगा। योर ऑनर, मैं मिस अवनी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूं जो इस केस में बहुत अहमियत रखते हैं। इजाजत है। अवनी जी, पिछले 10 सालों से आप अपने बेटे मोगली के साथ कहां रह रही थी? काशिद में। पिछले 10 सालों से आप काशिद में क्या कर रही थी? मेरा मतलब कोई नौकरी, बिजनेस, अपने बेटे के फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कुछ? मैं काशिद में एक ऑर्फनेज चला रही थी जो डोनेशंस और चैरिटी से चल रहा था। उसके सिवा मैं ट्यूशंस भी देती थी और इन 10 सालों में मैंने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की है, ऑर्फनेज के सारे बच्चों के साथ। और मोगली की वैल्यूज, उसका नेचर, उसकी समझदारी, उसके संस्कार आम बच्चों से कहीं ज्यादा डेवलप है, क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी माँ को काम करते हुए देखा है कि कैसे मैं अनाथ बच्चों के लिए एक अच्छा घर और एक अच्छा परिवार ढूंढती, जैसा कि मेरे बेटे के पास है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बच्चों को उनकी कंप्लीट लाइफ मिलनी ही चाहिए। उनका रहन सहन, उनका एनवायरमेंटल स्टेटस, सब क्यों? अच्छा, फिलहाल आजकल आप कहाँ रह रही हैं? यही मुंबई में वापस रह रही हूँ और यहीं से अपना ऑर्फनेज चला रही हूँ। तो 10 साल पहले आपका और नील खन्ना का डाइवोर्स हो गया था? जी नहीं, डाइवोर्स अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, लेकिन 10 साल पहले हम अलग हो गए थे। जरा रुकिए रुकिए रुकिए, आप कोर्ट में हैं, जरा सोच समझ कर जवाब दीजिए। आप दोनों अपनी मर्जी से अलग नहीं हुए थे, राइट? इनको लगा था कि आप मर चुकी हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? पिछले 10 साल से नील खन्ना डिप्रेशन में रह रहे हैं। उनको लगा उनकी वाइफ फायर एक्सीडेंट में मर गई। और उन्हें लगा कि वो मेरी गलती की वजह से मरी और मैं उसे बचा नहीं पाया, इसलिए उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। और आप एक सुंदर से बीच हाउस में ऑर्फनेज रन कर रही हैं। मैं मेरी और मैं नील और उसकी फैमिली को एक गलत आदमी से बचा रही थी और इसीलिए मैं भागी थी। गलत आदमी मतलब आप साफ साफ बताइए, गलत आदमी मतलब आप विद्युत के बारे में कहना चाहते हैं? जिसे ताउम्र कैद की सजा मिली थी और कुछ दिन पहले ही जेल में वो मर गया। एक बच्चे के लिए सही परवरिश की जरूरत होती है। हम भी तो मोगली के लिए यही चाहते हैं ना। और इस वक्त मोगली की कस्टडी आपके पास है, तो मैं आपके बारे में और जानना चाहूंगा। एज पर डॉक्यूमेंट, आप मशहूर डायरेक्टर आशीष मेहता की बेटी हैं। योर ऑनर, मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहता हूं कि आयशा हैदर एक एक्ट्रेस है और आशीष मेहता की बिना शादी की बीवी है।
ऐसे रिश्ते की निशानी है मिस अवनी आयशा। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो आप हैं आशीष मेहता की अवैध संतान। समाज में इसे नाजायज भी कहा जाता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे साथी वकील मेरे क्लाइंट से जो सवाल कर रहे हैं उसका इस केस से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। योर ऑनर, मैं इस केस के फैक्ट को सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू। अवनी जी, हम आदर्शवादी सपनों में नहीं, एक कड़वी सच्चाई में जीते हैं और मोगली को भी इसी का ही सामना करना पड़ेगा। ये तो आप मानती ही हैं ना कि जो आइडेंटिटी का बोझ लेकर आप जी रही हैं उससे आप कभी छुटकारा नहीं पा सकते। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये मेरे क्लाइंट के मॉरल कैरेक्टर पर इनडायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। मिस्टर नायक, आप अपने शब्दों का चयन ध्यान से कीजिए। इस कोर्ट में महिला की बेइज्जती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप प्लीज अपने मुद्दे की बात कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप सही कह रहे हैं। सोसाइटी को तो मेडल देने की आदत है और इसके चलते ही मैं बचपन से ही इस नाजायज शब्द का मतलब सीख गई थी। लेकिन बावजूद इसके मेरी माँ आयशा हैदर ने ढेरों तकलीफें उठाते हुए मेरी अच्छी परवरिश की और उनके गुजर जाने के बाद नीला माँ आई मेरी जिंदगी में। अपने खुद के बच्चे की तरह पाला, अच्छी परवरिश दी। उनकी परवरिश कितनी अच्छी है ये इस बात से साफ साफ पता चलता है कि आपका अच्छा खासा पुलिस रिकॉर्ड है। अनन्या के नाम से आपकी केस फाइल्स हैं। और जब आप इन केस से बरी हो गई तब आपकी जिंदगी में अचानक विद्युत आ गई। जबकि ये एक शादीशुदा औरत है, उसे इनसे प्यार हो गया और वो इनसे शादी करना चाहता था और बिना इनके एनकरेजमेंट के ये होना मुमकिन नहीं था। बिना चिंगारी के आग नहीं निकलती।